हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। इफ द नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट्स p q एंड r passes through the point 0,3/2, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपवर्ड पैराबोला है, उस पर 3 पॉइंट्स हैं PQR। उस पर अगर हमने नॉर्मल्स बनाए तो तीनों नॉर्मल्स 0,3/2 से पास कर गई। ठीक है, कॉन्करेंट नॉर्मल्स का फंडा होता है। ठीक है, तो उन तीनों पॉइंट्स को अगर हम PQR को ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो उस ट्रायंगल का अगर हम सर्कल बनाए तो उसका रेडियस कितना होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पैराबोला के अंडर। तो वो कह रहा है कि अपवर्ड पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले अच्छी तरह से कंसेप्ट बताता हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। बड़े स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, ऐसे पैराबोला बना हुआ है, इस पे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, PQR, उन तीनों पे नॉर्मल बनाया तो वो 0,3/2 से पास कर गए। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ओरिजिन ही क्यों आ रहा है अभी समझ आएगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो इन 3 पॉइंट्स पे ऐसे नॉर्मल बनाया, ऐसे यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बनाया, टेंजेंट बना, नॉर्मल बना दिया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे टेंजेंट एक्स एक्सिस है ही, उस पर नॉर्मल बनाया ऐसे। ठीक है, तो ये नॉर्मल्स बने हैं 3 पॉइंट्स पे। इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं। तो वो तीनों जा करके मिल गए 0,3/2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक जो ट्रायंगल है PQR, अगर हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लें, ऐसे बना लें, ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ऐसे PQR ट्रायंगल बना लें। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो उसका अगर हम सर्कल बनाएं, ये सर्कल बोलते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल भी बोलते हैं। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर अपना एम होता है किसी तरह से इस PQR के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकाल पाए तो ट्रायंगल कंप्लीटली नोन हो जाएगा और हम इजीली जो भी चाहें वो कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर सर्कल का रेडियस पूछ रहा है तो वो भी निकाल पाएंगे, अगर सपोज इन सर्कल बनवा दिया वो भी निकाल पाएंगे, उसका रेडियस भी निकाल पाएंगे, और ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सब कुछ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी क्वेश्चन पूछे वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन एम यहाँ पे PQR के कोऑर्डिनेट्स किसी तरह से हम निकाल पाए, तो वो कैसे अटेम्प्ट करना होता है वो सिखाता हूँ। डायग्राम फिर से बनाते हैं, वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, कैसा भी पैराबोला हो, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अपवर्ड डाउनवर्ड, सबको करने का तरीका सिखा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका नॉर्मल का। ठीक है, तो इस केस में हम रिवर्स भी बोल सकते हैं। क्या रिवर्स बोलने का मतलब हो गया कि हम बोल सकते हैं क्या भाई ये पॉइंट था 0,3/2, इससे 3 नॉर्मल्स बने हुए हैं, ऐसे भी तो कह सकते थे। इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है यहाँ से ऐसा नॉर्मल बन गया पहला। ठीक है, वाइट कलर से ऐसे बना दिया, दूसरा नॉर्मल ऐसा बन गया, और तीसरा नॉर्मल ऐसा बन गया। ठीक है, ये भी तो बोल सकते थे। तो हम कुछ इसी तरह से क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे। बोलेंगे अपने पास एक पॉइंट है 0,3/2 विच इज़ ऑन y एक्सिस, विच इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला। तो बड़े सिमेट्रिक से नॉर्मल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, या उल्टा भी ऐसा भी बोल सकते हो कि मैंने इस पॉइंट को ले लिया, R पॉइंट को ले लिया। ठीक है, वहाँ से नॉर्मल बनाया। ठीक है, वहाँ से नॉर्मल बनाया और ये जा करके 0,3/2 से पास कर गया, ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे भी सोच लो, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी अपने को अननोन पॉइंट मानना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमेशा ध्यान रखो हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में सपोज करते हैं, जिससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ एक ही अननोन होता है जो भी पैरामीटर होता है, उसकी मदद से हम इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके कोऑर्डिनेट्स मानना बड़ा आसान काम है। हम क्या बोलेंगे भाई, x को रख दो t, तो t रख दो, तो y खुद से t स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए t, स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कर्व के लिखूँगा नॉर्मल। ठीक है, तो एक तरीका तो भाई t इक्वल टू 0 होता है, जो
टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का और इसकी मदद से हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। उससे बेटर तरीका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, वो आ जाएगा 2x, और किस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस r पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो मैं r के कोऑर्डिनेट्स इसमें अगर पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 2t, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी कॉमा टी स्क्वायर इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, टी कॉमा टी स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ। तो अब मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दूंगा। तो वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/2t, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या आ जाएगी, y माइनस y1 क्या है भाई, हम t कॉमा टी स्क्वायर पे नॉर्मल बना रहे हैं ना, हम इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो y1 इज दिस, x1 इज t, तो y माइनस y1 पॉइंट स्लो फॉर्म से लिख रहे हैं, y माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू m है -1/2t, x माइनस x1, ये सिंपली कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2ty माइनस 2t क्यूब इक्वल टू -x प्लस t, तो ये बन जाएगा 2ty प्लस x इक्वल टू 2t क्यूब प्लस t। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो फंडा ये है कि तुम r पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स माने, हो सकता है p के मान सकते थे, q के मान सकते थे, किसी के कोऑर्डिनेट्स मान लो t कॉमा टी स्क्वायर, और बोलो कि वहाँ पे हमने नॉर्मल बनाई और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। तो कुछ नहीं करना, दिस नॉर्मल पासिस थ्रू 0,3/2, ये इसमें डाल देना है, ठीक है, क्योंकि इसको पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि जैसे हम इसमें डालते हैं तो इस पैरामीटर में एक क्यूबिक बन जाती है, जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ। तो ये बन जाएगा 2t इंटू 3/2 प्लस 0 इक्वल टू 2t क्यूब प्लस t, ठीक है। t में बन गई क्यूबिक, क्या बन गई, 2t क्यूब प्लस t इक्वल टू 3t, ठीक है, ये 3t बन गया ना। तो ये बन गया 2t क्यूब माइनस 2t इक्वल टू 0। t में क्यूबिक बनने का कारण हो गया, मतलब t की 3 वैल्यूज आ रही हैं, 3 वैल्यूज आने का मतलब हो गया कि ये पॉइंट r 3 पर्टिकुलर पोजीशंस पे जा सकता है, जो कि p की तरह वर्क करेगा, q की तरह वर्क करेगा और r की तरह वर्क करेगा। आसान भाषा में t की 3 अलग अलग वैल्यूज अगर आ जाती हैं तो ये r पॉइंट 3 अलग अलग पोजीशंस पे जा सकता है, जिसका क्वेश्चन ने नाम PQR दे रखा है और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो t की वैल्यूज बड़ी आसान सी दिख रही हैं। तो यहाँ पे 2t कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो t की वैल्यू एक 0, इसको 0 करने से और इस ब्रैकेट को 0 करोगे तो t की 2 वैल्यूज आएंगी 1 और -1, ठीक है। तो t की 3 वैल्यूज आ गई हैं। तो अपने को हमने कोऑर्डिनेट r का क्या माना था, t कॉमा टी स्क्वायर। तो एक एक करके हम ये t की वैल्यू 0, 1 और -1 डाल देंगे इसमें। तो ये बन जाएगा 0,0। तभी मैंने बोला था कि ओरिजिन एक पॉइंट आना ही आना है, 1,1, ठीक है, और ये आ जाएगा -1,1, ठीक है। डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ। तो फंडा समझ आ गया कैसे हम पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पैरामीटर कोऑर्डिनेट में सपोज करो, उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ, जो पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में उसको सेटिस्फाई कराओ, टी में क्यूबिक बनेगी, उस इक्वेशन के जितने रूट्स होंगे उतना पॉइंट होंगे जहाँ पे नॉर्मल बनाने पे वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ गए हैं। तो 3 अलग अलग पॉइंट्स, मतलब एक तो ओरिजिन और एक 1,1 और एक -1,1, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स पे अगर हम नॉर्मल बना रहे हैं तो वो कुछ 0,3/2 से पास कर रहा है। बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ इस बात पे, ठीक है। डायग्राम वाइज कुछ ऐसे है, ठीक है। तो एक को हमने PQR ऐसे कुछ जिस ऑर्डर में लिया था उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये PQR किसी भी ऑर्डर में लिख लो, डजेंट मैटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा 0, 0, ये बन गया 1, 1 और ये बन गया -1, 1, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो ट्राइंगल बना हुआ है। इसका एक सर्कल बना दिया बाहर से बनता हुआ सर्कम सर्कल। इस सर्कल का रेडियस चाहिए। तो कई सारे तरीके हैं, मगर ये डायग्राम बड़ा अच्छा सा बन रहा है।
ठीक है। तो इस केस में जनरल तरीका तो है ही अपने पास इसका रेडियस निकालने का, मगर एक बड़ा अच्छी सी चीज़ इसमें दिख रही है, स्लोप देखते हैं। इसकी स्लोप m1 बोल देते हैं, तो ये बन जाएगी 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, ये आ जाएगी 1। और इसकी स्लोप अगर हम निकालें m2 तो ये आ जाएगी 1 माइनस 0 अपॉन माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1। तो m1 m2 माइनस 1 बना हुआ है, इसका मतलब हो गया ये एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमने लिखे थे पी क्यू आर, तो ये क्यू एंगल 90 डिग्री आ गया। और एंगल इन सेमी सर्कल वाला फंडा लगाएंगे तो यहाँ पे पी आर इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो ये पी आर डायमीटर बन गया है, ये डी लेंथ बन गई है, सेंटर से पास कर रहा होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं पी आर की लेंथ निकाल लूँ, उसका आधा कर दूँ तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस क्या आ जाएगा, आर, या आर वैसे हम कैपिटल आर ऊपर लिख रहे थे, जनरली सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो आर आ जाएगा पी आर बाय, ये आर रेडियस है वाला पॉइंट नहीं है, आर रेडियस है ये, बाय 2। ठीक है, तो पी आर की लेंथ निकाल लेते हैं। पी आर की लेंथ -1 से 1 चली जा रही है, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो 2 दिख रही है क्लियर। ठीक है, तो 1 यूनिट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना भाई, देखो ये वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, मतलब ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, ये जो पी आर है एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, तो -1 से +1 की मूवमेंट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये लेंथ क्लियरली दिख रही है 2। ठीक है, ये लेंथ क्लियरली दिख रही है 2। ठीक है, तो रेडियस इसका आधा होगा, 1 आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट्स सिमेट्रिक नहीं होते और ये एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा होता तो अपने को मेहनत करनी पड़ती थोड़ी सी, या तो हम सर्कमसेंटर निकाल लेते। ठीक है, सर्कमसेंटर की डेफिनेशन से, और फिर सर्कमसेंटर का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देते। ठीक है, कई सारे तरीके, या सेंटर से डिस्टेंस निकालते, और मतलब कोई एक को कॉर्ड मान लेते, फिर वो ज्योमेट्री लगाते, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पर इस केस में इजीली बन गया ये डायमीटर, तो हमने रेडियस निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा ये नॉर्मल का कंसेप्ट, बड़ा काम की चीज़ है, खास करके पैराबोला के नॉर्मल्स जो होते हैं, क्यूबिक बनती है, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स बन सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ये वो वाला केस था जिसमें 3 डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बन रहे थे, और पॉइंट जो था वो बहुत अच्छा और स्पेसिफिक पॉइंट था, ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला था। ठीक है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, और बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक्सिस पे अगर पॉइंट दे रखा हो तो उससे हम 3 नॉर्मल्स कब बना पाते हैं, वो सारी बातें भी होती हैं नॉर्मल की थ्योरी में, तो वो भी ज़रूर रिवाइज करना। ठीक है, तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।